पिछली क्लास में हमने बात की थी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑन ऑर्डर क्या होता है। इसके दो टाइप्स से हमने पढ़े थे, कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा इसका लीनियर डिफरेंशियल लीनियर इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या होता है, और डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए रॉन्सकन टेस्ट से कैसे लीनियर इंडिपेंडेंट हम फाइंड आउट कर पाते हैं, और होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के कुछ टाइप्स के बारे में हमने बात की थी, कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका हमने तरीका देखा था, और इसके कुछ डिफरेंट केस के बारे में बात की थी। इसके अलावा ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होती है, इसके बारे में भी हमने स्टडी की थी। साथ में कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के कुछ हमने ये एग्जांपल्स की स्टडी की थी। आज हम इस क्लास में हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो लास्ट में हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा था, इस बार पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का एक जनरल मेथड की हम यहाँ बात करेंगे। तो हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन एन ऑर्डर होता है डी की पावर ऑफ एन वाई प्लस डी की पावर ऑफ एन माइनस वन वाई, इस तरीके से है, तो उसको हमने फंक्शन ऑफ डी से रिप्लेस, जो फैक्टर ऑफ डी जो फंक्शन है उसको डी में कन्वर्ट किया, और वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हम कॉमन लेकर के रिप्लेस, इससे एफ डी से रिप्लेस कर देते हैं बाकी पार्ट को, और इक्वल टू क्यू हुआ। अब यहाँ सपोज दैट मान लिया कि इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो u है, y इक्वल टू यू, एक सॉल्यूशन हो गया। तो अगर y जो है सॉल्यूशन है तो यहाँ u भी एक सॉल्यूशन, तो y की जगह रिप्लेस कर दिया u, तो एफ डी ऑफ u इक्वल टू क्यू हो गया। अब इसका पर्टिकुलर अगर इंटीग्रल निकालना है तो इसका जो फैक्टर है u का जो मल्टीपल कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चलाया जाएगा q के, तो q अपॉन एफ डी, तो u जो है वो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अब वो कैसे निकालें, जैसे एक हम इसका स्पेशल केस लेते हैं कि एफ डी अगर लीनियर फैक्टर हो जाता है, मतलब डी माइनस ऑफ एल्फा होता है, तो ये डी माइनस ऑफ एल्फा यू इक्वल टू क्यू होगा, जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। डी यू माइनस ऑफ एल्फा यू, जो कि डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ एल्फा यू इक्वल टू क्यू है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। इसको सॉल्व करना हमने काफ़ी पहले की क्लासेज में हमने पढ़ा था। तो इंटीग्रल इसमें क्या करते हैं कि इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रल फैक्टर निकल गया ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, फिर इसका सॉल्व कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो जाता है यू इज इक्वल टू ई की पावर ऑफ एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एल्फा एक्स डी एक्स प्लस ऑफ ई की पावर ऑफ एल्फा एक्स सी। सी अगर जीरो हो जाता है, मतलब कांस्टेंट को हम जीरो ले लेते हैं, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा यू इक्वल टू ई की पावर ऑफ एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई की पावर माइनस एल्फा एक्स डी एक्स, जो कि क्यू की यू की वैल्यू है। ये हम वापस इस पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू यू, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ यू इक्वल टू क्यू अपॉन एफ डी में अगर रिप्लेस करें, तो क्यू अपॉन डी माइनस ऑफ एल्फा का जो सोल्यूशन है वो ये आ जाता है ई की पावर ऑफ एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ऑफ एल्फा एक्स क्यू डी एक्स, जो कि एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो हम बात करते हैं कि इस तरीके से एक लीनियर फैक्टर में अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो लीनियर फैक्टर को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट करने से ये सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि हम एफ डी जो फंक्शन है उसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लें, और लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करके उसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करके इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर का सेपरेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं, और उनका इंटीग्रेट करके इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये कहा कि एफ डी के लीनियर फैक्टर डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू, अब ये अलग अलग इसको सेपरेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ए वन अपॉन डी वन इस तरीके से मिल जाएगा, और फिर इंडिविजुअल का जो है हमने जो पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का यूज़ करते हुए हमने निकाला था, वैसे निकल जाएगा, क्योंकि डी माइनस ऑफ एल्फा तो इसका फैक्टर एल्फा वन है, तो ई की पावर ऑफ एल्फा वन फैक्टर ई की पावर में बाहर ले लेंगे, और अंदर जो उसका नेगेटिव पार्ट जो है आ जाए ई की पावर माइनस ऑफ एल्फा वन आ जाए। इस प्रकार से बाकी अदर्स होंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हुआ है। तो ये कह रहा है कि डी एग्जाम्पल है डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू कॉस्टक वाई इक्वल टू ई की पावर ऑफ टू एक्स। तो यहाँ डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू ये हमारा फंक्शन ऑफ डी हुआ, वाई हुआ, और क्यू जो है ई की पावर ऑफ टू एक्स हुआ। तो सबसे पहले इस तरीके की इक्वेशंस को आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। तो सबसे पहले हमें
कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालें, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी के इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सिलरी के इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, डी को हम एम से रिप्लेस कर देते हैं और क्यू को 0 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा m² प्लस 3m प्लस 2। ये एक फैक्टर जो है इक्वेशन जनरेट होगी, ऑक्सिलरी की इक्वेशन। इसके फैक्टर की m+2 m+1 इक्वल टू 0 हुआ। दो सॉल्यूशन आए m के, -2 एंड -1। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि c1 e की पावर ऑफ m1x प्लस c2 e की पावर ऑफ m2x। तो m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -x, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हम बात करते हैं जनरल मेथड जो अभी हमने सीखा, उससे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए एफ डी को e की पावर 2x में नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x अपॉन एफ डी। अब इसको सॉल्व करें तो जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो एफ डी के फैक्टर करिए तो वो हमारा d+2 d+1 आया। अब इसको हम दोनों को सेपरेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, जो कि हमने स्कूलिंग की जो क्लासेज हैं उसमें हमने पढ़ा था। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे तो 1/d+1 माइनस 1/d+2 e की पावर 2x है। दोनों को फिर सेपरेट किया, e की पावर 2x 1/d+1 के साथ गया, एक बार 1/d+2 के साथ चला गया। तो ये e की पावर 2x अपॉन d+1 माइनस e की पावर 2x अपॉन d+2। अब ये इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर्स हो गए जो भी जनरल मेथड पढ़ा था। तो फर्स्ट में हमने देखा d+1 का फैक्टर जो है ये है, इसका सोल्यूशन अगर बात करें तो d इक्वल टू -1 आता है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ -1 हुई, तो e की पावर ऑफ -x बाहर आ गया और उसका e की पावर ऑफ +x अंदर मल्टीप्लाइड e की पावर 2x के साथ मल्टीप्लाइड करके इंटीग्रेट कर देंगे। इसी प्रकार दूसरे वाले में हम बात करें कि d+2, तो इसका जो सोल्यूशन जो है d इक्वल टू -2 आया, तो e की पावर -2x बाहर लिया और e की पावर 2x अंदर e की पावर 2x से मल्टीप्लाइड करके इंटीग्रेट कर लिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो e की पावर ऑफ x और 2x दोनों को ऐड किया, e की पावर 3x आया और इसका इंटीग्रेट 3x हो गया। इसी प्रकार e की पावर -2x बाहर है, e की पावर 2x मिलकर e की पावर 4x हुआ। अब हम इसका इंटीग्रेट कर दें, e की पावर -x हुआ, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 हुआ, माइनस ऑफ e की पावर -2x, e की पावर 4x का इंटीग्रेशन e की पावर 4x अपॉन 4 हुआ। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये e की पावर 2x अपॉन 3 एंड माइनस ऑफ e की पावर 2x अपॉन 4 हुआ। इसको फिर सॉल्व हुआ तो e की पावर 2x डिवाइड बाय 12 हुआ, जो फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल हुआ। अब कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें तो हमने कहा था कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐड होकर के ये कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमने ऊपर निकाल लिया था कि c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने यहाँ निकाला e की पावर 2x अपॉन 12। तो दोनों को ऐड किया तो c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -x प्लस e की पावर 2x अपॉन 12, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार ये एक और एग्जांपल्स हैं जो हम देखते हैं। तो d² प्लस 1y इक्वल टू tan ऑफ x, यहाँ q जो है वो tan ऑफ x है और fd की जो है वो चेंज हो गया, वो d² प्लस 1 हो गया। तो सबसे पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो d को m से रिप्लेस किया, m² प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि q को 0 कंसिडर करते हैं। तो इसको सॉल्व किया तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ आयोटा आया। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट्स आया, तो कॉम्प्लेक्स रूट के केस में कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो है e की पावर ऑफ अल्फा x c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x होता है। तो हमने यहाँ पे अल्फा यहाँ 0 है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो d² प्लस 1 जो है tan ऑफ x के डिवाइड में चला जाएगा, तो tan ऑफ x अपॉन d² प्लस 1 हुआ। अब d² प्लस 1 के फैक्टर किए, d प्लस आयोटा d माइनस ऑफ आयोटा। अब इसको भी वही पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग किया, तो 1/2 आयोटा ब्रैकेट 1/d माइनस आयोटा माइनस ऑफ 1/d प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज tan ऑफ x हुआ। अब tan ऑफ x को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया और फिर ये हो जाएगा 1/2 आयोटा tan ऑफ x डी अपॉन d माइनस 1 माइनस ऑफ tan ऑफ x अपॉन d प्लस 1। वही हमने अभी जनरल मेथड अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना। तो d माइनस ऑफ आयोटा का जो रूट है वो इक्वल टू आयोटा आएगा, तो अल्फा की वैल्यू आयोटा है, बाहर मल्टीप्लाइड किया और e की पावर माइनस आयोटा x को 10x से मल्टीपल करके इंटीग्रेट किया। इसी प्रकार से सेकंड फैक्टर जो है उसमें देखें तो d प्लस ऑफ आयोटा का जो रूट है वो माइनस d इक्वल टू माइनस आयोटा आएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू माइनस आयोटा है, तो e की पावर माइनस आयोटा x से मल्टीप्लाई किया
बाहर और टेन ऑफ एक्स को ई की पावर ऑफ आयोटा एक्स से मल्टीप्लाइड करके इंटीग्रेट कर दिया। फिर इसका सोल्यूशन आ गया, तो ये 1/2 आयोटा ई की पावर ऑफ आयोटा एक्स और ई की पावर ऑफ आयोटा एक्स माइनस आयोटा एक्स को हमने जो है आइलर फॉर्मूला का यूज़ करते हुए कोस ऑफ एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स से रिप्लेस किया। इसी प्रकार दूसरे में ई की पावर ऑफ आयोटा एक्स को हम कोस ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स कहेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये टेन ऑफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाइड कर लिया, तो ये कोस ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो गया, और ये इसी तरीके से कोस ऑफ टेन ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये बच गया ई की पावर ऑफ आयोटा एक्स साइन ऑफ एक्स, इसको दो हिस्से कर लिए, तो साइन ऑफ एक्स को सेपरेट किया और ई की पावर ऑफ आयोटा एक्स ऑफ आयोटा हो, ये दूसरा हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। इसी प्रकार दूसरे वाले जो पार्ट है उसमें ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और दूसरे में माइनस ऑफ आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा एक्स साइन ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स, जो कि ये भी साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो। फर्दर हम इंटीग्रेट करें तो 1/2 आयोटा टू ब्रैकेट ई की पावर ऑफ आयोटा एक्स साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस ऑफ एक्स हो गया, और इसी प्रकार से थर्ड में ई की पावर माइनस आयोटा एक्स साइन एक्स का कोस ऑफ एक्स हो गया। अब ई की पावर ऑफ माइनस ई की पावर आयोटा एक्स आयोटा है, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो होता है लॉग ऑफ मॉड टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर मॉड क्लोज्ड प्लस आयोटा ई की पावर ऑफ आयोटा एक्स साइन ऑफ एक्स। इसी प्रकार लास्ट में सेम साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन कॉस एक्स है, उसका भी इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो और कुछ जो कॉमन लेकर के हम करेंगे तो कुछ पार्ट कैंसल्ड हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास 1/2 आयोटा और -2 आयोटा लॉग ऑफ मॉड टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर मॉड क्लोज कॉस ऑफ एक्स बचेगा। इसमें से -2 आयोटा जो है कैंसल्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर कोस ऑफ एक्स। ये फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कहते हैं कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ऊपर निकाल लिया था, वो है C1 कोस ऑफ एक्स प्लस C2 साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला माइनस लॉग ऑफ मॉड टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर मॉड क्लोज कोस ऑफ एक्स, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकल गया। तो अब आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे कुछ इसके जनरल मेथड के अलावा जो कुछ शॉर्टकट मेथड्स है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने